बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 7 मार्च 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम पहले की तरह एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, माशाल्लाह एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हम उसकी एक्यूरेसी शेयर करते रहते हैं फ्री वाले ग्रुप्स में और उसके सिग्नल भी आपको वीडियो में दिखाते हैं। आप हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आप अपना आईपी चेंज करेंगे ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है? हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्री वाला ग्रुप भी है, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम गोल्ड की दोस्तों कल की सूरत हाल देखें, कल भी गोल्ड मार्केट बुलिश फ्लैग बना के अप हुई। H1 के टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बनाया। अगर मैं आपको इस तरह दिखा सकूं, ये देखें, परसों भी बुलिश फ्लैग बनाया था, ये देखें, और अप हुई। कल फिर बुलिश फ्लैग बना के यहां से अप हुई और मैंने सिग्नल दिया था बाय का। कहां से बाय का? 2125 यहां से बाय किया जाए और मार्केट 2125 से अप हुई। कहां तक चली गई? आप 2151 तक अप चली गई। अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यहां से सेल किया जाए 2151 के आसपास। सेल अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखें आज फिर ये बुलिश फ्लैग ही बन रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये इसका हो गया मास्ट। ये मार्केट आज फिर जो है यही बुलिश फ्लैग बना रही है, इसमें कंसोलिडेशन करते करते ज्यादा चांस यही है कि इसका ब्रेकआउट बुलिश होगा, ऊपर जाएगी और 2170 ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये 2170 जरूर लगाएगी। बहरहाल डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और अगर आपने चार्ट के बगैर टेक्निकल एनालिसिस देखना और सीखना है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। आप उन्हीं लोगों के पास जाएं जो आपको चार्ट के बगैर टेक्निकल एनालिसिस समझाते और सिखाते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, वीआईपी सिग्नल ग्रुप में 2125 से मैंने बाय कराया। 2123 यहां तक तो नहीं आई, 2125 बल्कि 4 तक डाउन आई थी। हमारी इस बाय लिमिट को उठाया और ये सारे हमारे टीपी हिट हुए, बल्कि 2151 तक मार्केट अप चली गई। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये इस बाय के जोन से ये मार्केट अप हो रही है और ऊपर फिर सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, थोड़ा सा ऊपर होके फिर डाउन आएगी। यानी इट मीन गोल्ड अगर डाउन आता भी है दोबारा ऊपर जा सकता है 2170 की तरफ। अगर हम फंडामेंटल न्यूज देखें ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस है दोस्तों 2146.79। गोल्ड रैली में स्टार्ट टू लूज स्टीम। गोल्ड मार्केट ने अपनी पावर जो है या मोमेंटम जो है अप जाने का, उसमें बतदरीज कम हो रहा है, इसका मतलब ये है। अच्छा, गोल्ड स्टडी रैली एक्सटेंशन लाइकली यूएस डाटा डिपेंडेंट, यूएस डाटा के ऊपर डिपेंड करती है इस ये रैली। ETFs टू कंसीडर एज बिटकॉइन गोल्ड राइज टू रिकॉर्ड हाइज बनाए बिटकॉइन ने भी, गोल्ड ने भी। गोल्ड पोस्ट एंड अदर रिकॉर्ड सेशन एज फेड चेयर्स टेस्टिमनी ऑफर्स लिटिल डिटेल ऑन रेट कट टाइमिंग। रेट कट टाइमिंग की कल फेड चेयरमैन पावल ने कोई टाइमिंग नहीं दी। अगर हम गोल्ड को देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट ये बाय का जोन H4 में बना चुकी है, बुलिश इनगल्फिंग, और यहां तक आके दोबारा अप हो सकती है। कल तो हम वेट करते रहे, इस जोन को इसने रीटेस्ट नहीं किया, बल्कि H1 में बुलिश फ्लैग बना के उसी का ब्रेकआउट ऊपर कर दिया और ऊपर चली गई।
अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होनी चाहिए, हमने डिप से करना बाय है और एसएल जरूर यूज करना है। जब हमारा बाय का एसएल हिट हो जाएगा फिर हम सेल का सोचेंगे। DXY को अगर हम दोस्तों देखें तो ये बाय का जोन था, नीचे ऊपर सेल का जोन था, सेल के जोन से डाउन आया यहां तक, और अब अगर इस जोन से ये होता है अप तो गोल्ड आ सकता है पहले थोड़ा बहुत करेक्शन करने डाउन, लेकिन ऊपर फिर ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज इससे टकरा के मजीद डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आने के बाद दोबारा अप जा सकता है। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये पुराने लेवल वगैरह हम कर रहे हैं। डेल प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर हमने लगानी है दोस्तों रेजिस्टेंस। ये देखें, ये हमने लगा दी रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का हाई, ये आज की रेजिस्टेंस है 2151.96। एक्सनेस का चार्ट है ये, और नीचे हम लगाएंगे दोस्तों सपोर्ट, इसका कलर भी रखेंगे हम ब्लू। डन कर दिया। सेंटर में लगाते हैं पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट का कलर हम करेंगे रेड ताकि हमें पता चले ये हमारा पिवट है। डन कर दिया। अब आ जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं। गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2151.96, सपोर्ट है 2123 एंड पिवट पॉइंट है 2137, और मार्केट पिवट से इबाव है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। कल भी मार्केट इसको रीटेस्ट करने डाउन नहीं आई। ये देखें सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है, और ये बाय का जोन कहां से कहां तक है ये भी हम देखते हैं। एक मिनट, इसको पहले एडजस्ट कर लें। ये हो गई एडजस्ट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ये है दोस्तों हमारा बाय का जोन, 2123 से लेके 2128.7 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है, और मार्केट ओवरबॉट है काफ़ी दिनों से। ये सारे इंडिकेटर पीक पे हैं, और मार्केट अगर ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, डाउन आती है, तो इस जोन से नीचे स्टॉप लॉस लगा के 2120 का एसएल लगा के हम इस जोन से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज होगी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से दबा के सेलिंग करेंगे। और अगर H4 कैंडल की बॉडी से नीचे विक निकाल के, नीचे विक छोड़ के इसकी बॉडी ऊपर क्लोज हो गई H4 की, तब यहां से जबरदस्त बाइंग बनेगी। और मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अगर H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, फिर रीटेस्ट पे यहां से बाय करेंगे 2151 से। यह है आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड पे। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, काफी दिनों से मार्केट H1 में बनाती है बुलिश फ्लैग, और बुलिश फ्लैग बना के मार्केट उसका बुलिश ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाती है। ये देखें जी, ये बन रहा है बुलिश फ्लैग आज भी। इसको सही तरह एडजस्ट करते हैं। ये बन रहा है बुलिश फ्लैग, आज थोड़ा बड़ा है। अच्छा जी, मार्केट अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर देती है, तो फिर रीटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। ये देखें जी, ये बुलिश फ्लैग है, सही है। अगर कल और परसों की तरह इसका ब्रेकआउट इसने कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर रीटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, XTI, USD, WTI, US ऑयल, तो कल ये मार्केट अप हुई H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखें, यहां से अप हुई और फिर डाउन भी आ गई। अब दोस्तों ये 83.6 की तरफ जाएगी।
जितना भी आपको ये डाउन मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आज इसने ऊपर दोनों कैंडल्स की बॉडी सेम ऊपर क्लोज कर दी H4 में, तो पहले ये आ सकती है मार्केट डाउन। सही है, डिप से हम बाय पकड़ेंगे। कहां से? जब ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी, तब हम इसको बाय करेंगे। नेचुरल गैस को दोस्तों मैंने बाय कराया था आप लोगों से, ठीक है, और आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे इस वक्त। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है ये मार्केट, ये देखें इस ट्रेंड लाइन को। एक तो हो गई ये ट्रेंड लाइन, एक और ट्रेंड लाइन, दूसरी जो है वो ट्रेंड लाइन बन रही है यहां पे। ये हो गई। अच्छा, अब जब तक ये इन दोनों ट्रेंड लाइन से ऊपर है तो ये बुलिश है। अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, इससे नीचे आ गई, तो रीटेस्ट पे दोबारा डाउन आ सकती है। फिलहाल तो ये ऊपर ही ऊपर जा रही है और माशाल्लाह आप लोगों की ट्रेड जो है प्रॉफिट में होंगी। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में ये टच कर चुकी है 50 मूविंग एवरेज को। हो सकता है यहाँ कुरेक्शन करने मजीद डाउन आए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे या नीचे इस बाय के जोन को टच करके फिर दोबारा अप हो। सिल्वर को अगर हम देखें XAG USD को, XAG USD खातिर खा गोल्ड की तरह अप हुई H4 के टाइम फ्रेम में, ये बना रही है बुलिश इनगल्फिंग। सही हो गया, ये देखें ये बाय का एरिया है, बुलिश इनगल्फिंग है H4 के टाइम फ्रेम में। सिल्वर मार्केट इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप हो सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि इस जोन से जल्दबाजी ना की जाए। जब ये देखें 50 और 200 मूविंग एवरेज को टच करे H4 में, तब इसको बाय किया जाए, वो सेफ बाइंग होगी। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो ये हमारा बाय का जोन था, इस बाय के जोन से एक दफा, दो दफा, तीन दफा अप हुई यूरो यूएसडी मार्केट। अब अगर ये दोबारा आती है डाउन, तो जैसे ही H4 में 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी, यहां से हम दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है लेटेस्ट जोन भी बन रहा है बाय का, वो देखें यहां से बन रहा है, ठीक हो गया। ये है लेटेस्ट बाय का जोन, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। GBP USD मार्केट दोस्तों बुलिश है, और ये देखें ये मार्केट खातिर खा अप हुई है और ऊपर सेल वाली शक्ल बना के, ठीक है, या यूं समझ लें रिजेक्शन बना के लिए आ रही है डाउन। अच्छा, इसको आप बाय कर सकते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं? ये बुलिश इनगल्फिंग हमें नजर आ रही है, ये देखें जी, इस एरिया से GBP USD को बाय किया जा सकता है, और ये जोन बड़ा भी नहीं है, और इसमें डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। इस जोन से हम इसको बाय करेंगे, यहां से बाय हो जाएगी, या नीचे 200 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के ये बाय हो। NAS 100 या US टेक एक ही बात है। अगर इस मार्केट को हम देखें तो ये मार्केट आ रही है डाउन, इसने अपना ऑल टाइम हाई तकरीबन बना लिया है, ये देखें प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुकी है, ये देखें। और इसको हम कर सकते हैं बाय H4 के टाइम फ्रेम में। कहां से बाय करें? नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में इसका बिहेवियर चेक करें, 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप चली जाती है, फिर टच किया अप, अगर दोबारा इसको टच करके अप होने लगती तो आप इसको बाय कर सकते हैं। US 30 मार्केट डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। अगर हम जोन देखें, इसके ऊपर जोन कौन सा बना है, यहां तो बनी है बेरिश इनगल्फिंग, H4 में देखते हैं, सही हो गया, H4 में भी बेरिश इनगल्फिंग ही है,
सही, डेली में दोबारा आ जाएंगे। ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग बनी है, सेल का जोन बना हुआ है, इस जोन से हम इसको कर सकते हैं सेल। बीटीसी के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था, मार्केट ने इससे नीचे वीक निकाली। उसकी वजह यह है जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया तो काफ़ी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया, तो इसलिए डाउन आई, और इस जोन से नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी बल्कि ऊपर ही दी है। इसका मतलब यह है कि बीटीसी फर्दर भी अप जा सकता है, अगर ये डाउन आता भी है इसको डिप से बाय किया जाए। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।